मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है जो हमारे देश से विलुप्त होता जा रहा था। ये गुरुकुल की परंपरा हमारे रामायण में, हमारे सभी ग्रंथों में जो गुरुकुल की जो परंपरा चली आ रही थी, वो धीरे धीरे स्कूल और ये इंग्लिश मीडियम ने ले लिया और हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। अब गुरुजी ने जो ये फिर से अभी जो पुनः शुरू किया है, मैं उसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इनका आभारी रहेगा। और मैं ऐसी कामना करता हूँ विंध्यवासिनी मैया से, भोलेनाथ से, कि ऐसे गुरुकुल भारत के हर कोने में, हर राज्य में, हर ज़िले में हो, ताकि बच्चों को जो अपनी संस्कृति और परंपरा की जानकारी जो धीरे धीरे कमी हो गई थी, जो विलुप्त होता जा रहा था, जो हम लोगों को मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं है जो पहले होते थे। मैं तो, मेरे कुछ दोस्त थे पंडित जी के बच्चे लोग, उनके साथ उनके स्कूल में जाकर के, मतलब उनके जो पाठशाला, जो संस्कृत का विद्यालय में जाकर, और वहाँ पर जो महाविद्यालय है वहाँ जाकर उनके साथ कभी कभी बैठता था। तो मैं, हालांकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो संस्कृत एक विषय था उसमें, तो हमने संस्कृत की पढ़ाई 10th तक की थी। तो अब जो गुरुकुल इन्होंने शुरू किया है, वह गुरुकुल बहुत ही सराहनीय इन्होंने कार्य शुरू किया है। और ऐसे ही गुरुकुल की कामना मैं पूरे भारत में करता हूँ। और इन्हें देखकर मैं मोटिवेट हुआ हूँ। इसी तरह से आप लोग भी इन्हें देखकर मोटिवेट होइए। और जो जहाँ है सनातनी है, देखिए सब जाति धर्म अलग अलग बंट के रहेंगे तो ऐसे ही बर्बाद होते जा रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे। हम सभी हिंदू सनातनी हैं, हम सब एक जाति धर्म के लोग हैं। आइए हम सब मिलकर गुरुकुल चलाएं, गुरुकुल की पाठशाला में अपने बच्चों को भेजें और इसी पाठशाला को आगे बढ़ाने में सहायता करें। गुरु जी क्या कहना चाहें, क्या उद्देश्य है, कैसे आपके विचार आया कि फ्री सेवा, जैसे कि आश्रम में पहले प्राचीन काल में फ्री सेवा होता था, बच्चों को आश्रम भेज दिया जाता, वहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं जाता, सेम वही आपने शुरू किया आज के दौर में, जो कि करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप बच्चों का निःशुल्क पढ़ाई से लेकर उनका खान पीन रहन सहन सब व्यवस्था दे रहे हैं, कपड़े तक की व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर कैसे विचार आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? माँ विंध्यवासिनी भगवती की चरण कृपा से मैं काशी में रह कर के शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद भगवती की प्रेरणा से विंध्य क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला विगत 10 वर्षों से यहाँ पर संचालित हो रहा है। वेद जननी माँ विंध्यवासिनी है, यह श्रुति परंपरा है और ऋषि परंपरा है। वेद श्रवण यह जीवन के लिए अति आवश्यक है और विद्यार्थियों को शिक्षावान बनाना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि हम लोगों ने काशी में रह कर के शिक्षा प्राप्त किया। सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है और सभी विद्याओं का नगरी है काशी, इसलिए काशी में रह कर के हमने प्राप्त किया और भगवती की प्रेरणा से मैं उनके चरणों में यह विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ। विगत 10 वर्षों से यह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संचालित निःशुल्क वेद पाठशाला है, जहाँ पर आकर के बच्चे अपना संस्कार को संस्कारवान बना सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं
और शिक्षावान बन सकते हैं, ताकि जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ के क्षेत्र को शिक्षावान बना सकें। क्योंकि आज के समय में संस्कार विलुप्त होता चला जा रहा है। 16 संस्कार जो हमारे मुख्य बताए गए हैं, यह शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत कराए जाते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार हैं, यह वेद के अंतर्गत कराए जाते हैं। और कर्मकांडी ब्राह्मण आज के युग में मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। इसलिए हर क्षेत्र में गुरुकुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार जीवन में बहुत प्रभावशाली होते हैं। समय से अगर संस्कार न हो तो जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए संस्कार कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से ही अपने संस्कार को संपन्न कराना चाहिए, ताकि जीवन सार्थक हो। इसी के साथ यहाँ पर हम माँ विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला में उपस्थित होकर के आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं हमारे बड़े भैया श्री के गोस्वामी जी, जो कि मुंबई से चल कर के माँ के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए कल वार्षिकोत्सव में आए थे, और आज विद्यालय परिवार में बैठ करके हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके उत्तरोत्तर वृद्धि में कोई रुकावट न हो, माँ की अनवरत कृपा इन पर बरसती रहे, और इनका परिवार हमेशा जो है कल्याणकारी हो, और मनोकामना इनका समस्त माँ पूर्ण करे। इसी के साथ माँ के चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। गुरु जी, बात की जाए जैसे कि शिक्षा की है, तो कौन से क्लास से शिक्षा शुरू होती है? ये कौन कौन सब्जेक्ट संस्कृत साथ ये कक्षा 5 उत्तीर्ण छात्र हम लोग लेते हैं, प्रवेशिका परीक्षा कराते हैं। उसमें जो भी उत्तीर्ण छात्र होते हैं उसका हम लोग गुरुकुल में प्रवेश लेते हैं। हमारे गुरुकुल में मध्यमा, वेदभूषण और वेद विभूषण, जो कि 7म वर्ष कोर्स है, यह पूरा रख करके बच्चों को हम शिक्षा प्राप्त कराते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी जा कर के BHU संपूर्णानंद में जा कर के अपना शास्त्रीय आचार्य का शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपना कंपटीशन ISPCS की तैयारी करते हैं। कोई प्रोफेसर लेक्चरर की तैयारी करता है, तो वह अपने जीवन को कृतार्थ बनाता है। संस्कृत के साथ साथ और कौन कौन सब्जेक्ट? हमारे विद्यालय में संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषय, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, योग, कंप्यूटर, खेल, सभी से बच्चों को जोड़ा जाता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास बच्चों का होना अति आवश्यक है। इसलिए हर विषय गुरुकुल में होना, विशेष रूप से वेद विषय, संस्कृत विषय तो मूलतः अनिवार्य है, लेकिन और भी विषय अगर बच्चों को दिया जाए तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उत्तम रहेगा। कल जो आपने कार्यक्रम करवाया माँ के धाम में, ऋषि पंचमी का दिन था जी, भोजपुरी के सभी कलाकार को आपने उतार दिया जी, माई के धाम में, क्या जी। कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कराया। माँ भगवती अपने प्रांगण में हम लोगों को एक छोटा सा जगह दे करके अपना आशीर्वाद दी, और माँ के जितने भी भक्त थे उनकी हाजिरी लगाने के लिए आए थे। मैं सभी से आग्रह किया था कि यह माँ भगवती का कार्य है, क्योंकि वो वेद जननी हैं, वेद विधात्री हैं। वहाँ वेद का पाठ होता है। वेद का पाठ अनवरत 1 वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो उसका वार्षिकोत्सव हम लोग सभी लोग मिलकर के किए, जिसमें गरिमामयी उपस्थिति माननीय श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, संजय पांडे जी, और बताशा चाचा जी, और आर्यन बाबू ने, और विशेष उपस्थिति श्री के गोस्वामी जी की रही, और अन्य कलाकार बहुत आए। तो सभी का मैं हृदय से साधुवाद एवं अभिनंदन करता हूँ। के जी, कैसा लगा कल का कार्यक्रम माई के धाम में? पहली बार आप ऐसे माहौल में आए जहाँ गुरु जी ने कार्यक्रम आयोजित? ये शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, बोल नहीं सकता हूँ, ये महसूस कर सकता हूँ, और आपको भी महसूस ही करना पड़ेगा। और हमारे वीडियोज़ और फोटोज़ हम इंस्टा और फेसबुक और सोशल मीडिया पर हम भी डालेंगे, यहाँ के लोग भी डालेंगे, आप लोग उसे देखें। और जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, माँ के दर्शन करने आइए। और मैं तो बस एक ही बात, एक ही रट लगा रहा हूँ, गुरुकुल को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।